हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के ऊपर। और बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो है कि प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को चलाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को भी चलाया जा रहा है। इसमें जो है कि ये जो है कि 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसमें बात करें तो 1 से 13 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है लाइन बाई लाइन। और इसमें 31 से हम लोग जो है 31 से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और 31 के बाद चलते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु का 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो चलिए देखिए, सबसे बात करते हैं वस्तु का वेग, यानी कि u इक्वल टू कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 40 मीटर ये प्रति सेकंड है। ठीक है। और उसके बाद से देखिएगा त्वरण 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 को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? त्वरण को जो है कि देखिए u इक्वल टू, जिसको हम लोग वस्तु का वेग कहते हैं, तो u इक्वल टू 40 मीटर प्रति सेकंड है। 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसके बाद से जो है कि त्वरण को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, तो ये जो है कि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, प्रति सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय यानी कि टी इक्वल टू जो है कि ये समय जो है कि 10 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, 10 सेकंड है। आप लोग यहाँ पर देख लिए। अब देखिए, इसमें एक फॉर्मूला आता है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें जब हम लगाएंगे तो u, देखिए u का मान यहाँ पर है 40 और प्लस a का मान जो है कि 10 है और गुणे और t का मान जो कि 4 सेकेंड, यानी कि समय 4 सेकेंड का है। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 चौके 40 होता है और 40 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड के पावर 2। चलिए, तो इसका हम लोग आंसर जो है कि ये 80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बातें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है कि महानदी पर हुआ है? तो इसका हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मतलब कि इसका निर्माण जो कि हीराकुंड पर हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि एफसीआई की स्थापना कब हुई? एफसीआई की स्थापना कब हुई? एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो एफसीआई की स्थापना की बात करें हम लोग तो 1964 में हुआ था। एफसीआई की स्थापना 1964 ईस्वी में। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है जी? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 साल के जितने उम्र के बच्चे हैं सबको प्राथमिक शिक्षा की मतलब प्राथमिक शिक्षा देना। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा? तो ये जो है कि यहाँ पर त्वरण इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। जब देखिए कह रहा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो, यानी कि सीधी रेखा यानी एक दूसरे के समांतर करने का मतलब एक दूसरे के बराबर हो, तो अब क्या होगा? ये त्वरण जो है कि इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीन रेसिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमय के 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा चाहिए? ठीक है। तो इसका जो है कि ये जो हो जाएगा 2 रेसिस्टेंस समांतर संयोग में और एक अनेक श्रृंखला संयोजन में होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। फाइंड द सुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसके बाद से बात करते हैं हम लोग। तो इसका जो कि एक्सपोजन करना है, एक्सप्लोजन। ठीक है। तो ये जो है कि हम लोग के लिए अब इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बोला था? ठीक है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो है कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हुए किसने कहा था? तो बोर ने। बोर के परमाणु मॉडल के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। ठीक
ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल के सिद्धांत अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो ये आपको अच्छे तरह से याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी जो थे उनका मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, सासाराम में, इनका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? संविधान जब लिखा गया था उसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें देवनागरी को राजभाषा घोषित किया गया था? 343, याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको, 343। यानी कि देखिए 343 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य जो है कि कब बना, मतलब कि बिहार से झारखंड कब जो है कि अलग हुआ था? तो सन 2000 ईस्वी में हुआ था, ये तो सबको याद है, सन 2000 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हड्डी और पेशी को जोड़ सकता है कौन? हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जोड़ने वाला जो है कि कंडरा है, कंडरा हड्डी, ठीक है। ये भी हड्डी का ही नाम है, जो कि ठेहुना हम लोग जानते हैं उसको घुटना कहते हैं हम लोग, घुटने में पाया जाता है ये हड्डियाँ, ठीक है। ये कंडरा जो हड्डी है घुटने में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रकार है कि x माइनस 5 इक्वल टू 10 का हल होंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 10 का हल होंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 10 का हल कितना हो जाएगा? तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 10 का हल जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 10 है, तो कहेंगे कि यदि मान लीजिए यदि x इक्वल टू 15 या x इक्वल टू माइनस के 5, ठीक है, रखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 15 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, 15 माइनस 5 हो जाएगा। और इसके बाद से जो है कि 15 में से अगर 5 जब घटा रहे हैं तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सही है, बराबर 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगर इस प्रकार से -5 और फिर -5 कर रहे हैं तो इसमें घटाएंगे तो यहाँ आप देखिए माइनस और माइनस होता है, मतलब कि माइनस के 10, ठीक है, और बराबर 10, ये आंसर का। तो हम लोग क्योंकि हम जानते हैं कि x जो है कि x बराबर है x के, या x माइनस x बॉन्ड इक्वल टू x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कहना है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? जुलाई 1968 में, देखिए जुलाई 1968 में जो है कि ये इंदिरा गांधी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी इसका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बातें करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन जो है कि हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं लोग। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम है? तो ये हो जाएगा भारतीय रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से कैंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग के लिए सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव जो रक्त है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये तो सबको पता है कि 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड वृक्क, ठीक है। चलिए वृक्क का मतलब कि सफिक्स और दिखना है हम लोगों को, तो इसमें जो है कि इसका जो EN यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद से बात करते हैं कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत, तो ये हो जाएगा दलहन का, ठीक है। चलिए इसके बाद से बात करते हैं हम लोग। तो देखिए ये हिंदी से क्वेश्चन लिया गया है व्याकरण का। उत प्लस ज्वाल की संधि से बना शब्द है, उत प्लस ज्वाल की संधि से बना शब्द है, उसको क्या तो उज्ज्वल बोलते हैं, ठीक है, उज्ज्वल ही बोलेंगे। चलिए
संधि, संधि विच्छेद कारक, अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसका हिंदी व्याकरण पढ़ाया गया है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी जो है कि विकसित होती है? तो ये हो जाएगा शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये 15 से 35 साल की उम्र के लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, वैसे गैस बताइए जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना होती है। तो मिसाइल आइसोसाइनेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 बाई साइन ए, 2 बाई साइन ए। अब देखिए कैसे होगा, इसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जैसे कि बता दें शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं इसका। तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए 1 माइनस कॉस ए प्लस फिर साइन ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये त्रिय गुणा करेंगे इसका। तो 1 प्लस कॉस ए, इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, फिर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इतना करने के बाद से हम लोग जो है कि इसको तो अब यहाँ पर करेंगे 2 साइन ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर 2 साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इतना हो जाएगा। ये किस लिए? तो लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक ना, इसके थ्रू, ठीक है। ये जो कि हम लोग का फॉर्मूला है। चलिए तो इसको जब हम लोग कटपीट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 बाई साइन ए, ठीक है। इसको बोर्ड पर अच्छी तरह से बताया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि किस धनराशि को 10% एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से कितने समय में 2 गुना कर सकते हैं? किस धनराशि को 10% यानी कि एसआई के साथ कितने समय में हम लोग जो है कि उसको 2 गुना कर सकते हैं? तो 10 वर्ष में इसका भी हल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका बोर्ड पर देखेंगे इसको भी। और इसके बाद से ये क्वेश्चन कर रहा है कि 58 नंबर जो क्वेश्चन से इसे कहना है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण है? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये जो है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहना है कि एक त्रिकोण की भुजाएं 10 सेमी, x प्लस 1 सेमी और x प्लस 2 सेमी है, तो x का मान क्या होगा? जबकि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए बातें करें इसमें तो जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा। अब किस तरह से होगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसका भी हल जो है कि बोर्ड पे कराया जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? ए बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह, ठीक है। रिलेशन जो है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन से किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर साल का पूछा जा रहा है लगभग इससे रिलेटेड। तो ए बी रक्त समूह, ठीक है। इसको याद करने का भी तरीका यहाँ पर देखिए, समूह कहने का मतलब कि एक दूसरे से जुड़ाव, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव
और माता का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, तो ये दोनों मिल रहे हैं तब जाके ना समूह बन रहा है एक। तो यानी कि ए बी भी मिला हुआ है यहाँ पर, तो ए बी रक्त समूह एक बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो कह रहा है कि वह गुण जिस कारण पदार्थ वायुमंडल की नमी खोद देता है, वायुमंडल की नमी सोख लेता है, ठीक है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है कि प्रस्वेदन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी जो है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो कह रहा है कि जब पीले फास्फोरस को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? ठीक है, तो जो है कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि PH3 बनता है, ठीक है, PH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग? समूह 18 के तत्वों को हम लोग जो है कि अक्रिय गैसें बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए लड़के द्वारा जो है किया गया कार्य कितना हो सकता है? तो इसका जो है कि 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? 0 जूल होगा। तो देखिए जैसे कि ये थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, जैसे बात करें तो इसको ऊपर भी विस्तार से बनाया जाएगा बोर्ड पर, ठीक है। इस ऑप्शन को आप लोग टिक कर सकते हैं। अगर आप विस्तार से देख रहे हैं तो ज़रूर इसको जो है कि कमेंट करेंगे आप इसको याद दिलाने के लिए, या हमें तो खुद इसको नोट किए हैं, हम बोर्ड पे इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। जिसमें जो कि इसमें तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं, आपका आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।